नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में नागरिक शास्त्र का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को कि प्रधानमंत्री को? बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी? बताइए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है? बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? वीवी गिरि, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम? बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन के द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष कि रक्षा मंत्री? बताइए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए, क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वह राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए। 12, 14, 15, 2। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 12। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? बताइए, इसका आंसर क्या है? 3 माह, 6 माह, 9 माह कि 12 माह? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 माह। कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा कि राज्यसभा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 542, 545, 550 कि 552? बताइए, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा 552। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 238, 245, 250 कि 262? बताइए, कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 250। अगला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कि राज्यसभा की समिति? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाअधिवक्ता? बताइए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी।
अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? बताइए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। बताइए इन चारों में इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ दोस्तों आप एक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। बताइए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इन चारों में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी कि वल्लभ भाई पटेल। बताइए कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? बताइए निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उप प्रधानमंत्री। क्या होगा? उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है कि इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इसका आंसर दिल्ली चंडीगढ़, पुदुचेरी दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप दिल्ली, दिल्ली पुदुचेरी लक्षद्वीप। दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? पुदुचेरी और दिल्ली। क्या होगा? पुदुचेरी और दिल्ली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है कितनी है? बताइए 12, 2,
2 और 12, 7 व 5 कि 5 व 7? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 व 12। कितना होगा? 2 व 12। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? बताइए कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं। बताइए लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 6 माह। कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा? लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन इस तरह समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। हमें आशा है कि दोस्तों आप लोग कम से कम हमारा चैनल 10 लोगों में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।